Today's topic is C# data type. Whenever we declare a variable, we have to use a particular data type. Data type specify what type of value store in a variable. क्या बताता है कि वो वेरिएबल में आप कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो. डेटा टाइप बताता है. डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर, such as integer, floating, character, string, etc. These are the types of data. C# data type. There are three types of data types in C# programming language: value type, pointer data type, reference data type. Value data type. There are two types of value data type in C# language. The first is predefined data type and the second one is user defined data type. प्रीडिफाइंड डेटा टाइप जो वैल्यू डेटा टाइप है हम लोग ने यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, ये सब क्या है हम लोगों का प्रीडिफाइंड डेटा टाइप. वैल्यू डेटा टाइप्स आर इंटीजर बेस्ड एंड फ्लोटिंग बेस्ड. वैल्यू डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर बेस्ड होता है और फ्लोटिंग बेस्ड होता है. सी शार्प लैंग्वेज सपोर्ट बोथ साइन एंड अनसाइन लिटरल्स. लिटरल्स क्या होता है कि वो वेरिएबल में आप जो वैल्यू स्टोर करोगे दैट वैल्यू इज कॉल्ड लिटरल्स. तो वैल्यू डेटा टाइप का दो टाइप है, प्री डिफाइंड इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप सच एज स्ट्रक्चर, इनमरेशन. तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के जितने भी टाइप्स है वो हम लोगों का अलग अलग चैप्टर है, उसमें हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे. दीज आर दी वैल्यू डेटा टाइप. यहाँ पे मैंने डेटा टाइप का लिस्ट बताया है, मेमोरी साइज एंड देन रेंज. सेकेंड टाइप इज रेफरेंस डेटा टाइप. The reference data type do not contain the actual data. Actual data नहीं होता है store in a variable, but they contain a reference to the variable. Reference रखता है वो, value actual value store नहीं करता है. If the data is changed, अगर data change होता है by one of the variable, the other variable automatically reflect these changes in value. तो ये सिर्फ रेफरेंस रखता है, ये वैल्यू स्टोर नहीं करता है डायरेक्टली. देर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस डेटा टाइप. फर्स्ट इज प्री डिफाइंड टाइप्स. उसमें कौन सा है, सच एज ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग. ऑब्जेक्ट का भी एक चैप्टर है, स्ट्रिंग का भी, उसमें पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको इजीली समझ में आ जाएगा. यूजर डिफाइंड टाइप्स है रेफरेंस डेटा टाइप का एक और टाइप, सच एज क्लास एंड इंटरफेस. थर्ड टाइप ऑफ डेटा टाइप इज पॉइंटर डेटा टाइप. The pointer in C# language is a variable. It is also known as a locator or indicator that points to an address of a value. ये देखो, ये हम लोगों का वेरिएबल है. वेरिएबल में क्या स्टोर होता है, वैल्यू. जब आप पॉइंटर करोगे तो वहां पे क्या स्टोर होता है, एड्रेस. वैल्यू जहाँ वेरिएबल आप जहाँ पे सेव कर रहे हो उसका तो एक वैल्यू रहेगा, लेकिन वो जहाँ पे सेव हो रहा है कोई मेमोरी लोकेशन है तो उसका एक क्या होगा, पर्टिकुलर एड्रेस. वो कैसे आप पता करोगे, स्पेसिफाई करोगे, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर. सिंबल यूज्ड इन पॉइंटर, एम% साइन, दैट इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर. ये क्यों यूज करते हैं, डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल. वेरिएबल का एड्रेस पता करने के लिए वी हैव टू यूज एम% साइन. एस्ट्रिस्क साइन, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्शन ऑपरेटर. इट इज यूज टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ एन एड्रेस. ओके, एम% यूज किया, एड्रेस ऑपरेटर, ये एड्रेस बताता है. और वैल्यू आपको एक्सेस द वैल्यू ऑफ एन एड्रेस, वो एड्रेस का क्या वैल्यू है, एस्ट्रिक्स साइन से यू कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ एन एड्रेस विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रिक्स साइन. डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर, कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग पॉइंटर, पहले डेटा टाइप यूज करोगे, उसके बाद एस्ट्रिक्स साइन यूज करोगे एंड देन वेरिएबल का नेम. इट पॉइंट टू इंट, pointer to character.